हेलो दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे ऑल गवर्नमेंट स्कीम जून मंथ, यानी जून महीने में जितनी भी सरकारी योजनाएं लागू हुई है हम उन्हें एक साथ स्टडी करेंगे। लेट स्टार्ट। गवर्नमेंट स्कीम। फर्स्ट गवर्नमेंट स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई है, जिसमें हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना का शुभारंभ किया है। तो योगी आदित्यनाथ ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए हाल ही में शुरू की बाल श्रमिक विद्या योजना। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी तथा राजधानी लखनऊ है तथा इसके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है और इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम राजस्थान से जुड़ी हुई है, जिसमें हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य कौशल पोर्टल का किया शुभारंभ। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जिसके तहत उद्योगों और मजदूरों के बीच फासले को कम किया जा सकेगा तथा प्रवासी मजदूरों को आसानी से रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। राजस्थान के बारे में जान लीजिए। इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है तथा राज्यपाल कलराज मिश्र है। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम पीएम केयर्स फंड के तहत है, जिसके तहत हाल ही में धनराशि का आवंटन किया गया है। वो इस प्रकार है। केंद्र शासित क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोविड समर्पित अस्पतालों को 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। साथ में ही प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए 4 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम त्रिपुरा से है, जिसमें त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया। तो हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने मातृ पुष्टि उपहार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान करने वाली महिला को पोषण किट प्रदान करना है। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम यूपी सरकार से जुड़ी हुई है, जिसमें हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य अन्य राज्यों से लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह योजना 31 जिलों में शुरू की गई है। यूपी के बारे में जान लीजिए। इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, जिसमें हाल ही में केंद्र सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए शुरू किया गरीब कल्याण रोजगार अभियान। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत सरकार बड़ी आईटी कंपनी एवं बड़ी संस्थाओं के माध्यम से रोजगार मुहैया कराएगी। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम पश्चिम बंगाल सरकार से जुड़ी हुई है, जिसमें हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में वापस लौटे आईटी पेशेवरों के लिए नौकरी पोर्टल कर्म भूमि का शुभारंभ किया है। कर्म भूमि पोर्टल के माध्यम से आईटी पेशेवरों को रोजगार ढूंढने में आसानी होगी। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम हिमाचल प्रदेश से है, इसमें हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचवटी योजना का शुभारंभ किया। पंचवटी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक विकास खंड में सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क और उद्यान स्थापित करना है। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम त्रिपुरा सरकार से जुड़ी है, जिसमें हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने कोविड-19 को देखते हुए बच्चों की पढ़ाई के लिए एकूट खेलो एकूट पढ़ो योजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम राजस्थान सरकार से जुड़ी हुई है, जिसमें हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया। इंदिरा रसोई योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के जरूरतमंद लोगों को कम दर पर शुद्ध और पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। नेक्स्ट, ओडिशा कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी को दिया राज्य गान का दर्जा। तो हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है। तो उड़ीसा राज्य का अब राज्य गान वंदे उत्कल जननी होगा। इस एंथम को 1912 में कांता कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम पंजाब सरकार से है, जिसमें हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से सरकार घर घर जाके कोविड-19 की जांच करेगी तथा कोविड-19 से जुड़ी समस्याओं को हल करने में आसानी होगी। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से है, जिसमें हाल ही में लॉन्च किया नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्यपथ। तो हाल ही में CSIR ने लॉन्च किया नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्यपथ। आरोग्यपथ एक ऐसा चेन पोर्टल है जिसके माध्यम से एक ऐसी सप्लाई चेन डेवलप करना है जिससे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेडिकल सेवाओं का जल्दी से जल्दी आदान प्रदान हो सके। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम नीति आयोग ने शुरू की है, जिसमें हाल ही में
कोविड-19 के तहत वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए नीति आयोग ने शुरू की सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। नीति आयोग के बारे में जान लीजिए। नीति आयोग के अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तथा इसके सीईओ अमिताभ कांत है तथा इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम तेलंगाना से है, जिसमें हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरितम हरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ किया। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हरितम हरम कार्यक्रम का शुभारंभ किया। हरितम हरम कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधे लगा के पर्यावरण को सुरक्षित करना है। नेक्स्ट, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया APEMC ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट। इसी के साथ आंध्र प्रदेश कचरा एक्सचेंज वेबसाइट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो राज्य सरकार इस मंच के जरिए जहरीले कचरे के 100% सुरक्षित निपटान, उचित ट्रैकिंग, जांच और कचरे के ऑडिट को कवर करके पर्यावरण का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम CBIC से है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसने हाल ही में इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत तुरंत कस्टम का शुभारंभ किया। तो CBIC ने अपने प्रमुख कार्यक्रम तुरंत कस्टम का शुभारंभ किया है। तुरंत कस्टम कार्यक्रम इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में एक सुधार करने का मेगा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को बेंगलोर और चेन्नई में आयोजित वस्तुओं के तेजी से सीमा शुल्क निकासी के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ने के लिए शुरू किया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष M अजित कुमार है। इस बात को आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है, जिसमें हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही में मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना का शुभारंभ किया। इसके लिए शहरी निकाय 300 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। मध्य प्रदेश के बारे में जान लीजिए। इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है तथा यहाँ के राज्यपाल लालाजी टंडन है तथा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है तथा मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी की। तो अटल इनोवेशन ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम मणिपुर से है, जिसमें हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कृषि और बागवानी के उत्पादन को अधिक बढ़ाने के प्लांट हेल्थ क्लिनिक का शुभारंभ किया। तो मणिपुर के CM N बीरेन सिंह ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का शुभारंभ किया है, जिसके तहत कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना है। मणिपुर के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। नेक्स्ट स्कीम PMKSY यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और PDMC यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप के तहत राज्य सरकार को आवंटित किए गए 4000 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल घटक के तहत राज्य सरकार को 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस फंड का वार्षिक आवंटन राज्य सरकारों को द्वारा चिन्हित लाभार्थियों को वितरित किया जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम आंध्र प्रदेश से है, जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने शुरू की जगन्नाथ चेदुड़ो योजना। इस योजना के तहत कोविड-19 महामारी के कारण अपनी आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर, नाई और बासरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में टेलर्स, नाई और बासरमैन को वित्तीय सहायता देने के लिए जगन्नाथ चेदुड़ो योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, हैदराबाद पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की। तो हैदराबाद पुलिस ने घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की सहायता करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है। स्त्री की फुल फॉर्म जान लीजिए, सी ट्राइंग थ्रू रेस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र योजना का किया शुभारंभ। सहकार मित्र योजना एक इंटर्नशिप योजना है। नेक्स्ट, हाल ही में केरल ने मास्क को डिस्पोज करने के लिए लॉन्च किया बिल 90 उपकरण। तो केरल ने मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिल 90 उपकरण लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में सेंट्रल रेलवे ने कैप्टन अर्जुन रोबोट लॉन्च किया है। कैप्टन अर्जुन रोबोट की सहायता से यात्रियों की स्कैनिंग करने में तेजी होगी तथा इसके साथ साथ असामाजिक तत्वों पर नजर रखने में सहायता मिलेगी।
मुंबई में फ्लड वार्निंग सिस्टम आई फ्लो लॉन्च। तो हाल ही में फ्लड वार्निंग सिस्टम को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर लॉन्च किया है। नेक्स्ट, हाल ही में सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के अध्यक्ष एम अजित कुमार ने लॉन्च किया ई ऑफिस एप्लीकेशन। ई ऑफिस एप्लीकेशन सीबीआईसी के कार्यों में तेजी लाने का कार्य करेगा। ई ऑफिस को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक नीता वर्मा है। नेक्स्ट, हाल ही में हमारे पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। यह पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बाजार सहभागियों को मानकीकृत गैस अनुबंधों में व्यापार करने में सक्षम बनाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के लिए लॉन्च किया कोविड वीव्स ऐप। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 की रोगियों की सुविधा के लिए भारत की पहली स्वदेशी किफायती वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली कोविड वीव एप्स लॉन्च किया है। हाल ही में गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने लॉन्च किया गर्मी बैंड डिवाइस। गर्मी बैंड डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जो वायरस को मारने में सक्षम है। तो इसके द्वारा 90.9% वायरस मारे जा सकते हैं। इसका उपयोग अस्पतालों एंड आइसोलेशन वार्ड जैसी जगहों पे किया जाएगा जहां पे कोविड-19 का खतरा ज्यादा होता है। हाल ही में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 लोक शिकायत पर फीडबैक कॉल सेंटर शुरू किया। तो हाल ही में फीडबैक कॉल सेंटर शुरू किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में केबीआईसी यानी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा महाराष्ट्र के पालघर जिले में नीरा एवं ताड़गुड़ का उत्पादन परियोजना शुरू की गई है। तो हाल ही में महाराष्ट्र में नीरा एवं ताड़गुड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। गवर्नमेंट स्कीम झारखंड से है, जिसमें हाल ही में झारखंड सरकार ने रांची में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है तथा इसके राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू है। हाल ही में पीएम केयर्स फंड ने, जो कि ये कोविड-19 के तहत दिया गया आपातकालीन फंड है, उसने हाल ही में ऑडिटर के लिए शार्क एंड एसोसिएट फर्म को चुना है। तो शार्क एंड एसोसिएट फर्म होगी पीएम केयर फंड की ऑडिटर। हाल ही में केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से कार्यक्षमता बढ़ेगी, साथ ही ऑनलाइन निगरानी एवं धन अनुदान किया जा सकेगा। नीति आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया। हाल ही में नीति आयोग ने प्रवासी मजदूरों को कोविड-19 महामारी के बीच रोजगार प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। सेकंड, नीति आयोग ने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किया। तो हाल ही में नीति आयोग ने नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत सरकार सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाने के साथ साथ कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए अपने व्यवहार को बदलने के लिए प्रोत्साहित करेगी। नीति आयोग ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। नीति आयोग के बारे में जान लीजिए। इसके अध्यक्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार है तथा इसके सीईओ अमिताभ कांत है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तकनीकी कमी को दूर करना है तथा स्वास्थ्य के मामले में भारत को ऊपर उठाना है। हाल ही में मुंबई सरकार ने आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। ई ब्लड सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ब्लड बैंक में कितने यूनिट ब्लड है इसके बारे में सटीक जानकारी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकेगी। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल द्वारा युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म का वर्चुअली शुभारंभ किया गया। यह प्लेटफॉर्म कोविड-19 को देखते हुए उसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं में व्यवसायिक क्षमता और नए स्टार्टअप को बढ़ाने के तहत किया गया है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट स्कीम तमिलनाडु से, जिसमें हाल ही में तमिलनाडु के सीएम
के पल्लस्वामी ने कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया। तो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने किया है। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम मध्य प्रदेश सरकार से है, जिसमें हाल ही में मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी MPMKBBCL ने महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, हाल ही में जहाज रानी और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत के सबसे बड़े वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का शुभारंभ किया है। इसके माध्यम से स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रयासों को और अधिक मजबूत करना है। नेक्स्ट, हाल ही में मध्य रेलवे ने कोविड-19 के लक्षण के लिए यात्रियों को प्रभावी ढंग से स्कैन करने के लिए एक बॉडी स्कैनिंग सुविधा लॉन्च की है, जिसका नाम फेवरी आई है। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम महाराष्ट्र सरकार से है, जिसमें हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरिवार योजना शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र में अधिक से अधिक उद्योग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम छत्तीसगढ़ से है, जिसमें हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में गौ पालन को लाभप्रद बनाने और गौ प्रबंधक और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ ने गोधन न्याय योजना शुरू की है। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम महाराष्ट्र सरकार से है, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य कोरोना वायरस के कारण चौपट हुई अर्थव्यवस्था को फिर से अच्छा करना है। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम हरियाणा सरकार से है, जिसमें हरियाणा सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के चलते शिक्षा में आ रही रुकावट को दूर करने के लिए रिलायंस जियो टीवी से शिक्षा कार्यक्रम समझौता किया है। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम मध्य प्रदेश सरकार से है, जिसमें हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना संकट के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियमितता बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश शिक्षा केंद्र ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना शुरू की है। इसके तहत बच्चों को घर पर ही शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को समाप्त करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत अधिक से अधिक कोविड-19 की जांच की जाएगी, जिससे कोरोना जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम महाराष्ट्र सरकार से है, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया। प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत अत्यंत गंभीर रोगियों का इलाज प्लाज्मा से होगा। हेलो दोस्तों, आज का सेशन यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू। Subscribe my channel and press bell icon and share my video. Thank you.